बड़ा ही दर्द हो रहा है। क्या है, रमन सिंह ने सबको मोबाइल बांटी थी, हम सब लोग मोबाइल चलाना सीख गए। कोई काम है नहीं, दिन भर खेत में यहाँ वहाँ बैठे हो, मोबाइल चला रहे हो। चावल फोकट में मिल रहा है, सब्जी बारी बो रहे हो। कहा विनोद पांडा और हिंदुस्तान भाव, ये दोनों ला मैं बताना चाहता हूँ। बेटा तुम सामने में रहता तो मैं बोलते बड़ी बड़ी बात करा था सोशल मीडिया में। अरे माँ के तुम्हारा दूध पिलाया तो आमने सामने बात करो। छत्तीसगढ़ में रहा थे, छत्तीसगढ़ के खा थे, वो कहाँ ले जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संपत्ति बना के आ रही से यहाँ। अगर वो संपत्ति बना के आ रही थी यहाँ ले लोटा धर के आई से आज संपत्ति बन गए तो छत्तीसगढ़िया मतलब जूठा मान जाते, मोबाइल देखा थे, कभी खाए नहीं पाते। लगातार छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं लोगों में लपेटे के कोशिश कर रहे थे। सरकार मन के पॉलिसी है छत्तीसगढ़िया मतलब छत्तीसगढ़ से भगाए के, लेकिन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी एक जन छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में बात करते, एक घर के व्यक्ति छत्तीसगढ़िया वाद के बारे में बात करते हैं। अरे छत्तीसगढ़ अगर कोई वीडियो देखे हो तो अभी अजीत जोगी के वीडियो ला देखिया, अभी अजीत जोगी बोले है कि अगर पूरा भारत ला छत्तीसगढ़ यहाँ पूरा 1 साल तक के खवाए के क्षमता है, इसका धान उगाते हम छत्तीसगढ़ धान के कटोरा के असामाजिक तत्व के व्यक्ति मन यहाँ अशांत करे छत्तीसगढ़िया मतलब भड़काए के कोशिश करत हवे। और छत्तीसगढ़िया मन जब अपन औकात में आ जी ना तो जतका भी पर प्रांतीय व्यक्ति मन यहाँ छत्तीसगढ़िया मन जो गाली गलौज करत है ओकर बाद ओमन देखे बर मिली कि वास्तविक में छत्तीसगढ़िया मन कितना ताकतवर में। नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़। मोर नाम है कान्हा राजपूत, अपन देखत जी भास्कर। छत्तीसगढ़ के सियासत राजनीति बहुत ज़्यादा गरमाए हुए है। काबर की एक विवादित बयान के बाद छत्तीसगढ़िया मान लो 2 अलग अलग पक्ष में बढ़ चुके हैं। इसना मैं नहीं कहता हूँ, इसना जब भी अपन कमेंट बॉक्स खोलिया रील देखिया तो आप मन देखे ला मिली। अब छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के लोगन मन राजधानी रायपुर के राजनगर थाना क्षेत्र में आए हैं और 2 FIR दर्ज करवाते। एक तो हिंदुस्तानी भाव के ऊपर में, दूसरा विनोद पांडा के ऊपर में। दोनों छत्तीसगढ़िया के लोगन मन के ऊपर में, एक विनोद पांडा रहे उस छत्तीसगढ़िया लोगन मन के ऊपर टिप्पणी कर रही से, और जो हिंदुस्तानी भाव है वो अमित बघेल ला नाम टिप्पणी बके रही से। तो चलथन उनका नाम बात करथन। अब भैया अपन आज का संबंध में आ रहे हो? 2 जन अराजक तत्व है भाई, एक विनोद पाड़ा करके और एक हिंदुस्तानी भाव करके आईडी चलाते विकास पाठक। ये मन सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अपशब्द बोला थे छत्तीसगढ़िया मन ला। अमित बघेल के खिलाफ में और माता जी के खिलाफ में अपशब्द बोला थे। ऐसे अराजक तत्व के खिलाफ में हमन राजेंद्र नगर थाना में FIR करवाए बर आए हैं और FIR करवाए हैं आज। बहुत जल्दी गिरफ्तारी होही ऐसे आश्वासन हमन ला TI साहब दे है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार जो ये मन आतंक मचा कर रखे है सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न समाज के मन एमा तत्काल रोक लगना चाहिए। शासन प्रशासन से हमार मन के मांग है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के कि अशांति की स्थिति जो निर्मित हुआ थे छत्तीसगढ़ में एमा शासन प्रशासन रोक लगावे, जल्दी से जल्दी ऐसे अभियुक्त मन के गिरफ्तारी करे और न केवल गिरफ्तारी बल्कि ओकर मन के मुड़वा के जूता के माला पहना के ओकर मन के गली गली भ्रमण करवाया जाए और ये प्रकार से अपराध के ओकर मन से माफ़ी मंगवाया जाए, उठक बैठक करवाया जाए। ताकि तो आज ले 1 हफ्ता या 4-5 दिन पहली 4-5 दिन पहली ओकर वीडियो डाली रही थी, तो आज आप मन ओकर संज्ञान लेते हो, प्लेट कैसे हो गया आपने? देखो लगातार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी है FIR करवावा थे। ऐसे सैकड़ों FIR अभी होने वाला है भाई, ये लाइन से चलत है भाई ये काम हम। और कम से कम हमन अभी तक 60 ठो FIR के ज्ञापन दे चुके हैं। FIR के संख्या केवल 6 ठो है अभी वर्तमान में। तो लगातार शासन ऊपर दबाव हमन बनावत हन कि FIR करें और शासन से ये भी मैं निवेदन करत हूँ कि एक पक्षी कार्रवाई न करें। छत्तीसगढ़िया मन के ऊपर अगर कोई भी आरोप लगते तो उनमें तत्काल FIR होते, तत्काल गिरफ्तारी होते। लेकिन वहीं जहाँ परदेसिया मन के ऊपर हमन कोई आरोप लगाथन ओकर खिलाफ में हमन कोई शिकायत आवेदन देथन तो उनमें FIR नहीं हुए और गिरफ्तारी भी नहीं हुए। हिंदुस्तानी भाव तो जो है महाराष्ट्र में रहते, लेकिन जो विनोद पांडा रहे वो यहीं के रहवासी है, तो अभी तक वो कैसे नहीं पकड़ा है? वो विनोद पाड़ा ओकर अकल ठिकाने आ गई से भाई है ना। वो सोशल मीडिया में माफ़ी भी मांगत, लेकिन ओकर माफ़ी से काम नहीं चला। सज़ा तो मिल ही कानून के नज़रिए से। जतका भी वो अपशब्द बोले है भाई हमारे छत्तीसगढ़िया भाई मन ला बोलते अपशब्द कि तुमन बर्तन मांझ के काम चलाता हो, हमन तुमन ला पालथन पोस्थन, ऐसे ऐसे शब्द बोले जो मैं मीडिया के माध्यम से बोल भी नहीं सकूँ। छत्तीसगढ़िया मन ला बोले है कि छत्तीसगढ़िया मन दारू पीते, शराबी है और भारत देश ला बर्बाद करत करके। अगर वो मोर सामने मिलतीस, अगर कानून ला हाथ में नहीं लेना रहतीस तो मैं ओला अभी सबक सिखाते हूँ, बताते हूँ ओला मैं। लेकिन हमार जो संगठन है वो संविधान के तरीका से चलते, कानून के पालन करते, तो हम संवैधानिक तरीका से करबो और सजा दिलवाबो ये मन ला। हिंदुस्तानी भाव जो रहे अमित बघेल के नाम टिप के दाई बहनी गाड़ी भगा थे, क्या कहना चाहिए आप? देखो असामाजिक तत्व के मन है छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ शान के टापू कहे जाने जाए वाला छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है
असामाजिक तत्व के व्यक्ति मन हा यहाँ अशांत करे छत्तीसगढ़िया मन ला भड़काए के कोशिश करत हवे। और छत्तीसगढ़िया मन जब अपन औकात में आ जी ना तो जतका भी पर प्रांतीय व्यक्ति मन यहाँ छत्तीसगढ़िया मन ला जो गाली गलौज करत है ओकर बाद ओमन देखे बर मिली कि वास्तविक में छत्तीसगढ़िया मन कितना ताकतवर है। मैं बताना चाहता हूँ कि अमित बघेल जी वो शख्स है कि आज अमित बघेल एक पूरा विचार बन गए हैं, लोगों मन के घर घर तक के पहुंच गए हैं और हर व्यक्ति बोला था कि मैं यार अमित बघेल मोला लेक जेल। मैं एक चीज चेताना चाहता हूं, तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बोला था सामने आके बोलाओ ओका बात छत्तीसगढ़िया मन आप मतलब बताई कि कहाँ रे। और हमारे राजेंद्र नगर थाना आया हवन और विनोद पांडा और एक हिंदुस्तानी भाव एक ऊपर हम FIR करवाया हवन और तत्कालिक ये राजेंद्र नगर थाना के अंतर्गत में आते हैं विनोद पांडा और ये ऐसे फर्जी आदमी है और एक समाज के व्यक्ति मंत्री मोर्ती कॉल आ रही से बोला रही से कि ओकर से हम लोग कोई मतलब नहीं है। जब मतलब नहीं है तो सामाजिक बैठक करता हो कि फलाना के नाम में FIR करने बोल के तो ओला रोके कार्य नहीं हो। जब अनाप शनाप छत्तीसगढ़िया मन बोला थे तब तो मन बोला था कि हमारे समाज से कोई मतलब नहीं है, समाज से बहिष्कार हो गए हैं, ऐसे बोला था। ओकर से पहले खबर नहीं समझायो। ये बड़ा विडम्बना है छत्तीसगढ़ में और लगातार छत्तीसगढ़िया मन के अपमान हुआ थे। दे बोला थे कि रमन सिंह तो मतलब मोबाइल दे तो तुम मोबाइल चलाए बर सीखे हो। मैं पूछना चाहता हूँ वो सरकार में जब 44,000 करोड़ के जब छत्तीसगढ़िया मन कर्जे में बोली, छत्तीसगढ़ प्रदेश कर्जे में बोली कहाँ रहीस। आज व्यापारी मतलब फायदा हो टिफिन बांटे, टिफिन में व्यापारी मतलब फायदा हो कौन जगह छत्तीसगढ़ मतलब फायदा हो। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से लगातार छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं लोगन मन लपेटे के कोशिश करते। सरकार मन के पॉलिसी है छत्तीसगढ़िया मन छत्तीसगढ़ से भगाए के, लेकिन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी एक जन छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में बात करते, एक घर के व्यक्ति छत्तीसगढ़िया वाद के बारे में बात करते हैं और एक अलग जगाने वाला छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख हमार बड़े भैया अमित बघेल जी आज छत्तीसगढ़िया मतलब जगा दे हवे। और ये मुद्दा में हम लेके आए हैं और मैं हम यहाँ TI साहब से बात कर रहे हैं फोन के माध्यम से साहब मेरी से और ये तत्काल अरेस्ट किया जाए और ये तत्काल जेल भेजा जाए, ये मांग करे हवन। सवाल में दूसरा सवाल उठते है कि आप मन के जो पार्टी के प्रमुख चेहरा हवे अमित बघेल ओकर पूरा जोरों से आपन के जो पार्टी के पदाधिकारी हवे वो मन घर में छानबीन करे जाते खोजे जाते, तो कहाँ है अमित बघेल? अमित बघेल में आप पहले ही बोले हवा कि अमित बघेल हर घर के विचारधारा बन चुके हैं। मोर घर है अमित बघेल। आज पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकता हो कि हर लड़का कहा थे काबर एक ही ऐसा व्यक्ति है कि आज छत्तीसगढ़िया मल्ला ओकर हक अधिकार में बात करे बर ला दे और सिखावत है। और अमित बघेल वो सामाजिक नेता है कि आज छत्तीसगढ़िया मन दब्बू छत्तीसगढ़िया दबंग छत्तीसगढ़िया बनाए के बूता करत है। मैं अमित बघेल सैल्यूट करता हूँ और पूरा संगठन सैल्यूट करता हूँ और संगठन के मोह एक हिस्सा है। और पुलिस प्रशासन के तो काम है घर घर में जाके ढूंढना पर मोरो घर में 2 बार आ रही से मैं पूरा घर दिखाया ओकर बाद मैं जाके बैठे भी हूँ थाना में और मोला बोली से कि कहा है अमित बघेल। मैं क्या अमित बघेल हर घर है, हर घर के एक विचार बन चुके हैं। अभी अमित बघेल आप देख सकते हो कहाँ है अमित बघेल। जैसे 5,000 रुपया उमन के ऊपर घोषित करेगी तो एकरों को बहुत सारा जो लोगन बनावे अलग अलग पक्ष में देखो अंग्रेज जमाना जब हमारे भारत देश ला अंग्रेज मन जब गुलाम बनारी से व्यापार करी से यहाँ तो इसने भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद ऊपर भी ये मन इसने टप के इनाम रखे हिसाबे कि अगर ये लोग कोई पकड़ के लाही तो मैं 5,000 10,000 ऐसे नाम हो। इसने भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद और डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के नाते जगन्नाथ बघेल जी के नाते स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते अमित बघेल जी ओकरो ऊपर इसने राजनीतिक षड्यंत्र करत हवे मन। अच्छा आप मन के जो पार्टी के प्रमुख चेहरा हवे अमित बघेल वो आत्मसमर्पण करने वाला है या पुलिस से चलो खोज के लाई काबर कि अभी तक तो पुलिस खोजे नहीं पाते, का कहिए ऊपर? अमित भैया ऐसे सके कि वो नाम के मोहताज नहीं है, एक विचार बन गया। अभी भैया बताइए हमारे गोपी भैया और ये भागे फिरे वाला होकर तो काम बिल्कुल न है। वह खुद गिरफ्तारी दी आके ये जो है कोई क्राइम नहीं करे हमारे अमित भैया, ना कोनो ला गाली गलौज दे है ना कोनो समाज के कोई भगवान ला कोई गाली दे है, सिर्फ पूछे गए है ना कि ओकर भगवान को ने वो भगवान के साथ अत्याचार काब नहीं होए, हमर भगवान के साथ अत्याचार काब हो जाते। तो ये भागे फिरे के बात नो है। हमर भैया एक स्वतंत्रता सेनानी के नाती है पोता है, तो ये भागे फिरे तो बिल्कुल नो है। हर के घर में ये जो
3 करोड़ जो घर है वह यहाँ छत्तीसगढ़िया ओकर घर में अमित भैया पाहू जाके देखो ढूंढो। ये पूरा राजनीतिक खेल है, कोई भागे वाला बात ना है। 500 इनाम रखे, 5000 इनाम रखे, बहुत कम रखे। मैं तो बोलो शर्मिंदा लगत है। बताइए से हमारे गोपी भाई है क्रांतिकारी के नाम पर एमन 55,000 इनाम रखा थे। अरे छोटे मोटे काम रखा था, ये छत्तीसगढ़िया वाद ला जगह थे, छत्तीसगढ़ के जनता ला जगह थे, हर एक छत्तीसगढ़िया के काम बूता ला करत थे, बड़े बड़े मुआवजा दिलवाते। ये छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष है अमित बघेल। वो कर ला तुमन का 5,000 रखा था जी, अच्छा से इनाम रखता समझ थे, छोटे मोटे इनाम रखा था कर लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, और ये का विनोद पांडा और हिंदुस्तान भाव ये दोनों ला मैं बताना चाहता हूँ। बेटा तुमन ना सामने में रहता तो मैं बोलते हैं, बड़ी बड़ी बात करो तो सोशल मीडिया में। अरे माँ के तुम्हारा दूध पिलाया तो आमने सामने बात करो। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना सिखा दे हमन ला, और ओकरे छत्तीसगढ़िया मन के हक अधिकार के बात करथन, कोई राजनीतिक बात नहीं करन, है ना। सामने में आके करो बात, तब हमन जानबो कि कौन अपन माँ के दूध पिलाए है और कौन अपन माँ के दूध नहीं पिलाए है। छत्तीसगढ़ में लगातार छत्तीसगढ़ियों के अपमान को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई। आपको बता दें कि अमित बघेल के बाद अब विनोद पांडा के खिलाफ में बड़ी संख्या में बिलासपुर के ऑटो संघ के लोग यहाँ पहुंचे हैं और सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज करने की मांग को लेकर यहाँ आइए, उनसे बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे वो पहुंची है। जी आपका नाम बताएंगे? रेखा रजक। यहाँ पे क्यों आना हुआ? हमें विनोद पांडा के नाम पे FIR दर्ज कराना है। क्या हो गया? उन्होंने हमारी छत्तीसगढ़ महतारी को और पूरे छत्तीसगढ़िया को गाली दी है उसने, तो हम चाहते हैं कि उसके नाम पे कड़ी से कड़ी उसके ऊपर कार्रवाई हो। क्या कुछ कहा? सोशल मीडिया में इसका वीडियो वायरल हो रहा है कि कैसे पता चला? सोशल मीडिया में उसकी पूरी वीडियो वायरल हो रही है, आप किसी भी देख सकते हैं। अगर अमित बघेल सर ने कुछ भी उनको बोला है तो उनसे वो लड़ते कानून के हिसाब से लड़े कि कोर्ट के हिसाब से लड़े, जैसे भी लड़े, लेकिन उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को क्यों घसीटा? पूरा छत्तीसगढ़ियों को कमा के खिलाता है क्या? क्यों छत्तीसगढ़ियों को गाली देगा वो? क्या कुछ कहा छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों को? छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों को बोला है उसने कि रमन सरकार ने मोबाइल बांटा, मोबाइल चलाना सीख गए तो खेत में बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, फोकट का चावल मिल रहा है, सब्जी बारी में बो रहे हैं और दारू पी के वहाँ उंडे पड़े हैं। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग सब जिला ऑटो संघ से हैं। आपको बता दें कि बिलासपुर जिले में विनोद पांडा के खिलाफ एक बार फिर लोग बड़ी संख्या में आक्रोशित। उनका कहना है कि विनोद पांडा नाम का व्यक्ति है वो छत्तीसगढ़ियों के खिलाफ में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। आइए और भी लोग उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उनकी मांग है। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जो विनोद पांडा ने छत्तीसगढ़िया भाई बहन को जो गाली बका है, जो अब्द शब्द का गलत उपयोग किया है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उनके ऊपर, और आगे से आगे दोबारा कोई ऐसा अपशब्द ना कहे छत्तीसगढ़िया, क्योंकि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया। जैसा कि आपने कहा कि अमित बघेल के द्वारा गलत टिप्पणी की गई, मैं सभी जनता से बोलना चाहता हूं कि एक बार वीडियो फिर से देखें। वो किसी को अपशब्द नहीं बोला गया, वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जब हमारे देवी देवता हमारी छत्तीसगढ़ महतारी को तोड़ा जाता है, उसका CCTV फुटेज मांगा जाता है, कोई चीज़ नहीं मिलता, एक मंदबुद्धि आदमी को सामने खड़ा कर दिया जाता है, और ये कि एक छत्तीसगढ़िया समाज के आदमी को खड़ा कर दिया जाता है ताकि इसके खिलाफ छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जोहार पार्टी कुछ ना बोल सके। अगर ऐसा सही है तो वो काहे वीडियो वायरल नहीं करते हैं? और दूसरी बात, वहाँ बताया गया है कि पहले जो छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को तोड़े, पहले वो लोग आए थे, मूर्ति को तोड़ने का कोशिश किए, तो कुछ वहाँ ऑटो चालक भाई लोग थे जिन्होंने जाके उनको मना किया और 108 को फ़ोन किया गया, जहाँ से 108 उनके पास आई तो उनको मना करके भगाए। वहाँ से जब चले गए वो लोग, जब खाली मौका मिला तो वो लोग तोड़े। विनोद पांडा और अमित बघेल में क्या अंतर मानते हैं आप? विनोद पांडा जो है ना, बिना सोचे समझे क्या बोला है वो नहीं समझ पाया। वो किसी व्यक्ति विशेष को बोलना चाह रहा था, लेकिन वो पूरे छत्तीसगढ़िया समाज को बोलते गया। कभी किसी के मतलब समाज को नहीं बोलना चाहिए, छत्तीसगढ़िया समाज को, कि आप दूसरे मेरे घर में जूठा धोते हो, आपकी कोई औकात नहीं है, आप क्या कर सकते हो, वो उसको सोचना चाहिए। उसके लिए बोलने के लिए तो शब्द बहुत ख़राब है, लेकिन ये प्रेस के सामने बैठा हूँ तो वैसा शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता मैं। लेकिन वह छत्तीसगढ़ में रहा थे, छत्तीसगढ़ के खा थे, वो कहाँ ले जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संपत्ति बना के आ रही से यहाँ,
अगर वो संपत्ति बना के आ रही थी यहाँ ले लोटा धर के आई से आज संपत्ति बन गए तो छत्तीसगढ़िया मतलब जूठा मान जाते, मोबाइल देखा थे, कभी खाए नहीं पाते। अरे छत्तीसगढ़ अगर कोई वीडियो देखे हो ही तो अभी अजीत जोगी के वीडियो ला देखिया, वो अभी अजीत जोगी बोले है कि अगर पूरा भारत ला छत्तीसगढ़ यहाँ पूरा 1 साल तक के खवाए के क्षमता है, इसका धान उगाते हम छत्तीसगढ़ धान के कटोरा के अन। आप तो फिलहाल विनोद पांडा के खिलाफ में आए हैं, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो अमित बघेल की ऊपर FIR हुई है वो गलत हुई है? बिल्कुल सरासर गलत FIR हुआ है। अगर वो FIR करते हैं, वो मान लो सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, इसके खिलाफ सरकार दूसरे तरीके से उनके ऊपर FIR करके उनको अंदर कर रही है। अभी आप यहाँ सिविल लाइन आए हैं, यहाँ क्या कुछ अधिकारियों से बात हुई, और अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो क्या कुछ करेंगे? अभी अधिकारियों से बात नहीं हुई, अभी सब यहाँ पास पहुँचे। हमारे ऑटो संघ के बहन, हमारे बड़े भाई लोग हैं, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना है, जोहार पार्टी है, हम जाके निवेदन करेंगे। पहले निवेदन, फिर आवेदन, और उसके बाद ना समझे तो दे दनादन, फिर रोड में उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे। उसकी संपूर्ण जवाबदारी छत्तीसगढ़ सरकार की रहेगी, पुलिस शासन की रहेगी, उसके बाद हमारा कोई उसमें हाथ नहीं रहेगा। अमित बघेल के बाद एक बार फिर अब विनोद पांडा के खिलाफ में बड़ी संख्या में ऑटो संघ के लोग यहाँ पहुंचे। उनका कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो एक बड़े आंदोलन की चेतावनी यहाँ पे ऑटो संघ के लोगों ने दी है। अब देखना होगा पूरे इस मामले में आगे क्या कुछ निर्णय लिया था और क्या कुछ कार्रवाई होती है। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ जिया भास्कर।